Welcome dear students. Today is lecture number 6 of class metric. So metric subject mathematics. So in lecture number 7 and 6 we have done topics like function and types of function, and we have discussed about order pair, Cartesian product, and some relation. Then relation after relation we have discussed about function. So there is examples about Cartesian product. Number one examples. So we are in this lecture we are going to start with to solve exercise 1.3. So this exercise 1.3, first example is contained about Cartesian product. So we have discussed about Cartesian product. The Cartesian product, the Cartesian product has between two sets. सबसे पहले यहाँ पे एक example, if a is equal to a comma b comma c, there is set a is given and there is another set b is given, then find a cross b and b cross a, and number third a cross a. तो show that a cross b is not equal to b cross a in general. तो यहाँ पे शो करना है, सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करनी है, बी क्रॉस ए फाइंड करना है, तो नंबर तीसरा ए क्रॉस ए करना है। उसके बाद ये शो करना है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन सेट की तरफ चलेंगे। सॉल्यूशन की ए क्रॉस बी करवाएंगे, ए क्रॉस बी नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाएंगे, जैसे हमने दो सेट ऑर्डर पेयर A cross B is basically the Cartesian product between two sets. Cartesian product हम डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, इनको दो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रखेंगे। पहला एलिमेंट दूसरे पहले सेट के पहला एलिमेंट और दूसरे सेट का पहला एलिमेंट, दोनों को ऑर्डर पेयर की फॉर्म रखेंगे। इसी तरह सारे एलिमेंट्स एक एलिमेंट उठाएंगे सेट ए से, सेट बी के सारों एलिमेंट्स से ऑर्डर पेयर की सूरत में रखेंगे। इसी तरह नंबर दूसरा सेट भी इसी तरह करेंगे। तो ए क्रॉस बी कैसे आएगा? सबसे पहले ए सेट रखेंगे, उसके बाद क्रॉस करेंगे, मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे, उसके बाद सेट बी रखेंगे। तो दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे। ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर की में रखा और ए के साथ फिर जेड रखा, उसके बाद बी के साथ वाई रखेंगे, उसके बाद बी के साथ जेड रखेंगे। इसी तरह सी के साथ वाई रखेंगे, सी के साथ जेड रखेंगे, इसी तरह डी के साथ वाई। तो ये ऑर्डर पेयर की सूरत में कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी दो सेट्स के दरमियान। इसी तरह बी क्रॉस ए में हम क्या करेंगे? पहले सेट ए रखेंगे, सेट बी रखेंगे पहले नंबर पे, उसके बाद ए सेट रखेंगे। तो दोनों के आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे। तो पहला यहाँ पे ए सेट था, डोमेन ए सेट्स की थी, यहाँ पे रेंज सेट बी की थी, यहाँ पे सेट बी की डोमेन होगी, उसके बाद सेट रेंज की होगा। तो बी क्रॉस ए करेंगे, वाई कमा बी। तो y को उठाएंगे सबसे पहले इस सेट में से, तो सारे एलिमेंटों से करेंगे। a कामा बी करवाएंगे, y कामा a करवाएंगे, उसके बाद y कामा b करवाएंगे, y कामा c, y कामा d। इसी तरह z को उठाएंगे, सारों एलिमेंट से आप ऑर्डर पेयर की सूरत में रखेंगे। तो आपने देखा कि a क्रॉस b में सबसे पहले हमने क्या किया? सेट a को रखा, उसके बाद सेट b को रखा। इसी तरह सेकंड में बी क्रॉस ए को सेट बी पहले रखा, उसके बाद सेट बी का। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर पेयर में पहले एलिमेंट में भी डिफरेंस है। सेट बी के एलिमेंट पहले आते हैं, उसके बाद सेट ए के, ऊपर वाले में सेट ए के पहले आते हैं बी के। तो यहाँ पे आपने देखा कि ए क्रॉस बी इज डिफरेंस बिटवीन बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों आपस में डिफरेंट हैं। इसी तरह प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ चलेंगे। ए क्रॉस ए, इसका मकसद ए और ए में आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए को ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाएंगे। तो ए को ए के साथ, ए को बी के साथ, ए को सी के साथ, यहाँ से ए उठाएंगे, ए के साथ भी करेंगे, ए को ऑर्डर बी के साथ, ए को सी के साथ, ए को डी के साथ। इसी तरह बी उठाएंगे, ए के साथ भी करेंगे, बी के साथ, सी के साथ, डी। इसी तरह सारा सेट रखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। तो नंबर 2 क्वेश्चन कह रहा है सपोज डेट द ऑर्डर पेयर्स, यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर्स मिले हुए हैं, x प्लस वाई कामा 2 एंड 4 कामा x माइनस वाई। तो दो ऑर्डर पेयर्स मिले हुए हैं, आर इक्वल, दोनों इक्वल भी हैं। फाइंड करनी है x और y। तो फाइंड x और y, दोनों सेट सबसे पहले ऑर्डर पेयर को दोनों आपस में इक्वल करके रखना है। तो सबसे पहले पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का पहले एलिमेंट दूसरे से कंपेयर करना है, दूसरा दूसरे से। तो x प्लस यहाँ पे होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसी तरह y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस वाई। इसी तरह करेंगे।
तो प्लस वाई माइनस वाई में कैंसिल हो जाएगी, इज इक्वल टू यहाँ पे 2x होगा इज इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो पुट करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ x की जगह 3 पुट करेंगे तो जवाब y का आएगा y इज इक्वल टू 1। तो x और y की हमने वैल्यू फाइंड कर ली, जिसका जवाब आता है x का 3 आता है और y का 1 आता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 कर चलेंगे। लेट a इज सेट गिवन एंड b सेट इज गिवन, c सेट गिवन। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a क्रॉस b करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई, a क्रॉस b मल्टीप्लाई किया, ऑर्डर पेयर की सूरत में रखा। इसी तरह a क्रॉस c करेंगे, a सेट रखा, उसके बाद c सेट, इनको ऑर्डर पेयर की सूरत में रखेंगे। अब a सेट आ गया और a क्रॉस b और a क्रॉस c को आप दोनों को क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मकसद कॉमन एलिमेंट्स दोनों के निकालेंगे। तो दोनों सेट हमने रखे, ए क्रॉस बी यहाँ पे किया, ए क्रॉस बी का सेट रखा, इंटरसेक्शन बीच में रखी, उसके बाद ए क्रॉस सी के एलिमेंट सेट रखा। उसके बाद दोनों को हम इंटरसेक्शन करवाएंगे। कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, a, 3 और a, 3 यहाँ पे मौजूद है, बिल्कुल इन दोनों ये कॉमन है, a क्रॉस 3 और b, 3 भी यहाँ पे कॉमन है। तो दोनों के इंटरसेक्शन का मकसद होता है दोनों के कॉमन एलिमेंट्स बाहर निकालने। तो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स अगर देखे जाए a, 3 है और b, 3 है। इसी तरह नंबर सेकंड प्रॉब्लम है a क्रॉस b यूनियन c। तो यहाँ पे क्या करेंगे, b यूनियन c सबसे पहले हल करेंगे। b यूनियन c को तरतीबवार रखा हमने। उसके बाद a क्रॉस करवाएंगे, जो b यूनियन c का जवाब है, इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाएंगे a सेट की। तो सबसे पहले a सेट रखा, उसके बाद b यूनियन c रखा, उसके बाद दोनों को आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मकसद ऑर्डर पेयर की सूरत में रखें, a उठाएंगे 2 के साथ, a उठाएंगे 3 के साथ, a उठाएंगे 4 के साथ। इसी तरह दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जांपल। So number 5 question, let a is equal to 1, 2, 3, 4 and b is equal to 2, 4, 5, 6 and c is equal to this set। तो यहाँ पे फाइंड करना है b क्रॉस c एंड डिफरेंस करना है c, डिफरेंस ऑपरेटर करना है c क्रॉस a के साथ। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑपरेटर होगा बीच में। सबसे पहले क्या करेंगे, a क्रॉस c करेंगे, b क्रॉस c करेंगे, b क्रॉस c को हमने मल्टीप्लाई करेंगे, b सेट रखा, उसके बाद क्रॉस किया, उसके बाद सी सेट रखा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, ऑर्डर पेयर की सूरत में रखेंगे। इसी तरह सी क्रॉस ए को हमने सी सेट रखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाएंगे ए के साथ। तो ऑर्डर पेयर इसको भी हमने ऑर्डर पेयर की सूरत में रखना है। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। डिफरेंस ऑपरेटर हम कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस का मकसद होता है दोनों सेट में से एक जैसे एलिमेंट्स कैंसिल करें, जो दोनों सेट में बच जाए वो बाकी रखने। तो आपने देखा दोनों सेट में से कोई भी एलिमेंट कैंसिल नहीं हो रहा, तो हमने दोनों सेट को यहाँ पे रखा है सूरत में। इसी तरह आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। लिस्ट द ऑर्डर्स पेयर्स इन द रिलेशन आर फ्रॉम ए set is a given and b set is 0, 1, 2, 3 where a, b belongs to real number if and only if number 1 a is equal to b और नंबर 2 b plus a plus b is equal to 4a greater b। तो हमने सबसे पहले दो सेट यहाँ पे मिले हुए हैं, ऑर्डर पेयर का एक रिलेशन मिला हुआ है। तो यहाँ पे दो सेट मिले हुए हैं, इनको a, b ऑर्डर पेयर, जबकि पहला सेट से एलिमेंट पहला सेट से बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है a इज इक्वल टू बी। तो a इज इक्वल टू बी, तो पहला एलिमेंट a के जो जितने एलिमेंट्स हैं वो सेट a से उठाएंगे और सेट b के एलिमेंट b से उठाएंगे, मगर वो उठाएंगे जो आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे a सेट से हमने 1 उठाया, यहाँ पे भी 1 उठाया, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ ऑर्डर पेयर्स बनानी है। तो लिस्ट ऑफ ऑर्डर पेयर हम इस तरह बनाएंगे और 2, 2 यहाँ पे 2 सेट है, 2, 2 आपस में बराबर है, 3, 3 इसी तरह 4, 3। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑर्डर पेयर हमने बनाई 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। दीज आर द ऑर्डर पेयर्स विच आर इक्वल विथ ईच अदर्स। इसी तरह नंबर 2 प्रॉब्लम में है a प्लस बी। तो a सेट में से एक एलिमेंट उठाएंगे, b सेट में से b से, दोनों की एडिशन करें तो बराबर आ जाए 4 के।
तो इसी तरह सेट ए में से मैंने 1 उठाया प्लस किया सेट बी के 3 एलिमेंट से, तो 1 + 3 = 4। इसी तरह 2 + 2 = 4, 3 + 1 = 4 और 4 + 0 = 4। मगर याद रखिएगा कि जो सेट ए वाले एलिमेंट होंगे सेट ए से उठाएंगे, बी के एलिमेंट होंगे सेट बी से उठाएंगे। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर पेयर लिखा 1, 3 और 2, 2 और 3, 1, 4, 0। दिस इज द ऑर्डर पेयर्स ऑफ नंबर 2 क्वेश्चन। तो नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ए ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे ए के ऐसे एलिमेंट्स रखने हैं जो बी के एलिमेंटों से ग्रेटर हों। तो 1 इज ग्रेटर देन 0, 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 is greater than 2, 4 is greater than 3, 2 is greater than 0, 3 is greater than 0, 4 is greater than 0। इसी तरह इसको ऑर्डर पेयर की सूरत में रखें 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 3, 1, 4, 1 और 4, 2। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, द रिलेशन इज गिवन। यहाँ पे एक रिलेशन मिला हुआ है a, b, b इज इक्वल टू 2a इन z इंटीजर में। द सेट ऑफ इंटीजर है डोमेन। डोमेन यहाँ पे हमें मिली हुई है -1, 0, 1, 2। फाइंड करनी है रेंज। यहाँ पे एक रिलेशन मिला हुआ है, डोमेन मिली हुई है, तो हमें रेंज फाइंड करनी। क्या करना है, इस रिलेशन में डोमेन पुट करते जाना है, हमें रेंज मिलती जाएगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रिलेशन रखा है, उसके बाद डोमेन रखी है। यहाँ पे रिलेशन है b इज इक्वल टू 2a, तो b इज इक्वल टू 2a क्या करेंगे, ए सेट में सेट डोमेन वाले एलिमेंट्स रखते जाएंगे एक ही जगह। तो एक ही जगह सबसे पहले -1 रखा तो -2 आया, उसके बाद 0 रखा 0 आया, उसके बाद 1 रखा 2 आया, उसके बाद 2 रखा तो 4 आया। तो दिस जब हमने रेंज पुट की इस रिलेशन में, तो हमें जो जवाब आया रेंज -2 आया, 0 आया और 2 आया, 4 आया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे एक और रिलेशन मिला है, y = x², सेट इंटीजर से z प्लस इज द डोमेन। z प्लस डोमेन मकसद पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड डोमेन। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव इंटीजर्स पुट करते जाना है, जो रेंज मिलती जाएगी और रिलेशन बराबर है x² के। तो फाइंड हमने रिलेशन करनी है और पुट करनी है डोमेन z पॉजिटिव मकसद इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स पुट करने। तो रिलेशन है और डोमेन है। तो y = x², तो क्या करेंगे, सबसे पहले 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स पुट करने, नेगेटिव जाहिर है नहीं करने, क्योंकि z पॉजिटिव है इसलिए इंटीजर्स नंबर पॉजिटिव पुट करने। तो 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, 2 पुट किया तो 4 मिला, क्योंकि यहाँ पे x² है, x² इसका 4 आ जाए। इसी तरह 3 पुट करेंगे 9 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे 16 आ जाएगा। तो हमने रेंज को एक सेट की फॉर्म रखना है। 0 आएगा जवाब जब हमने 0 पुट किया, 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया और 16 आया। इसी तरह यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, द set A is given for his following relation in this, find whether these are functions or not. If these are functions then find their types। तो ये एग्जांपल है फंक्शन के हिसाब से, तो फंक्शन है और टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरह वहाँ उस पर एक ये एग्जांपल है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है। तो एक रिलेशन गिवन है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है दिस इज आइदर फंक्शन और नॉट। देन इफ दिस इज फंक्शन देन फाइंड इट्स रिलेशन टाइप्स, इसका टाइप फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1, 2 और 3 और 4 इनको सेट ए की सूरत में रखेंगे। दूसरे एलिमेंट 2, 3, 4, 1, तो बी सेट को 1, 2, 3, 4 रखें। तो 1 कॉमन है, 1 मिलता है 2 से, इसी तरह 2 मिलता है 3 से। ऑर्डर पेयर में 3 और 4 है, 3 और 4 है, इसी तरह 4 और 1 है, तो 4 1 से रिलेटेड है। इसी तरह तो आपने देखा दिस फंक्शन, यहाँ पे कोई डोमेन रिपीटेड नहीं है, सेट डोमेन के कोई भी 2 एलिमेंट एसोसिएटेड नहीं है 2 एलिमेंट सेट बी से। तो yes, this is function because domain is not repeating. This type of function is called 1, 1 and also onto। इसको हम 1, 1 कहेंगे क्योंकि every element of set A is associated with every other element of set B। This is called 1, 1 function। और onto function भी है क्योंकि यहाँ पे domain is complete, डोमेन सेट बी की कंप्लीट, रेंज सेट बी की कंप्लीट है, यहाँ पे कोई एलिमेंट सेट बी में बच नहीं रहा, इसीलिए दिस इज कॉल्ड ऑन्टो फंक्शन एंड 1, 1 फंक्शन एंड दिस इज द फंक्शन बिकॉज डोमेन इज नॉट रिपीटिंग। अनदर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
तो यहाँ पे एक और रिलेशन मिला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 रिलेशन है 2,1, 4,4, 3,1 और 2,3। तो इसी तरह सेट ए बनाएंगे 2, 4 और 3 और 2, 3, 4 के दरमियान। तो सेट ए बनाया 2, 3, 4। इसी तरह सेट बी बनाएंगे 1, 2 और 3 और 4। इसी तरह अब इनको रिलेट करेंगे, 2 रिलेटेड है 1 से, 2 रिलेटेड है 3 से, बिल्कुल, और 3 रिलेटेड है 1 से, और 4 रिलेटेड है 4 से। तो आपने देखा यहाँ पे डोमेन रिपीट हो रही है। एक एलिमेंट 2 सेट ए का एक एलिमेंट है जो सेट बी के 2 एलिमेंट से कनेक्टेड है। 2 is connected with 1 and also 2 is connected with 3. That's why this is not a function because domain is repeating. Or this is not function because domain is repeating and 2 is connecting with both 1 and 3. तो इसी तरह फंक्शन, ये फंक्शन है ही नहीं, इसीलिए ये टाइप भी नहीं होगा। तो दिस इज नॉट फंक्शन because domain is repeating again and again. That's why. तो ये कुछ एक्सरसाइज 1.3 के प्रॉब्लम्स थे, आपके लिए असाइनमेंट है। एक्सरसाइज 1.3 के बकाया प्रॉब्लम्स आपको खुद करने हैं और आपको असाइनमेंट भेजनी है ग्रुप में। सो काइंडली सेंड असाइनमेंट इन दिस ग्रुप